प्रदेश की शिवराज सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक बनाने में जुट गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया और अब इसी नक्शे कदम पर एमपी सरकार अपने बजट को पेपरलेस करने की तैयारी में है। एमपी सरकार के इस कदम से ई गवर्नेंस और ई ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प के अनुरूप काम करने में सुगमता और तेजी आएगी। ऐसे में विधायकों से कहा गया है कि वो सुविधा अनुसार 50,000 रुपए तक का लैपटॉप या आईपैड खरीद लें। सरकार इसका भुगतान भी करेगी। हालांकि समस्या ये है कि कई विधायक तकनीक के जानकार नहीं हैं। इस वजह से विधानसभा सचिवालय उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देगा। इससे पहले मध्य प्रदेश भाजपा की नई टीम की सोशल मीडिया से परफॉर्मेंस रैंकिंग तय करने की भी बात सामने आई थी। वर्चुअली जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना दुनिया के किसी संगठन ने नहीं किया। समाज सेवा को जिस तरह से हम लोगों ने उस समय किया वर्चुअल तरीके से, वो एक उदाहरण है, मिसाल है दुनिया के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पेपरलेस बने, पेड़ों की कटाई नहीं हो, पर्यावरण की रक्षा हो। भारतीय जनता पार्टी हाईटेक बने, जल्दी से जल्दी त्वरित गति से जो योजनाएं हैं और जो संवाद हमें करना है नीचे तक, बूथ तक, वो हो सके। उसके लिए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि समय की जो मांग है उसके साथ कदमताल करना पड़ेगा। अब इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस का, वो भी सुनिए। पेपरलेस बजट लाके ये नंबर 1 बनना चाहते हैं, ये फ्रॉड बजट लाके जनता को धोखे में रखना चाहते हो। कितना भी ऊंचे उड़ लो, किसान की मेहनत का कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने जाते हो, वो किसान की हालत बुरी है। ये पेपरलेस नहीं, ये धनलेस। लेकिन प्रदेश की जनता आपको बताएगी चुनाव। सरकार भले ही सबको मुफ्त आईपैड खरीदने की सुविधा दे रही है, लेकिन सियासत इस पर भी जारी है। हो सकता है कि बहुत से विधायक सरकारी पैसे से आईपैड न खरीदकर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश भी करें। ऐसे में विपक्ष से सरकार किस तरह से निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी देखना होगा कि क्या कुछ विधायकों की तकनीक की कम जानकारी होने की समस्या का ट्रेनिंग देकर समाधान हो पाता है या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हाँ, जिस तरह केंद्र सरकार ने पेपरलेस बजट पेश किया, उसी तर्ज पे 22 फरवरी से जो मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र, तो मध्य प्रदेश सरकार की भी कोशिश है कि पेपरलेस बजट पेश किया जाए। जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो आईपैड के जरिए जो है इस बार अपना बजट पेश करेंगे। तो अब मध्य प्रदेश के जितने माननीय हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब को भी अब हाईटेक होना पड़ेगा। उसके लिए उनको कह भी दिया गया है कि वो सब जो है आईपैड और लैपटॉप खरीद लें, हाईटेक हो जाएं। और जो मंत्री जो टेक्निकली थोड़े से साउंड या थोड़े से उतने एजुकेटेड नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी विधानसभा द्वारा। तो इसमें बहुत सारे, ये है तो बहुत अच्छा आइडिया कि आप पेपरलेस हो जाइए, टेक्निकली साउंड हो जाइए, लेकिन उनका क्या, उन विधायकों का क्या जो कम पढ़े लिखे हैं या टेक्निकली उतने साउंड नहीं है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है, कई जो होते हैं वो टेक्निकली फिर भी साउंड होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते तो भी टेक्निकली साउंड नहीं होते। तो इन सब का मायने क्या है, कैसे होगा, क्योंकि विधानसभा में जैमर भी लगा रहता। तो इसी पूरे विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र जैन, साथ में जुड़ गए हैं कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जी, और बीजेपी से जुड़ गए हैं शिवराज सिंह डाबी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अभिनव जी आपके पास आऊंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस पहल को? पेपरलेस बजट रहेगा, मंत्री विधायक जो हैं अब जो हैं वो टेक्निकली उनको साउंड होना पड़ेगा, उनको जो है हाई टेक होना पड़ेगा। देखिए मुक्ता जी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है, हर जो नई चीज होती है वो देखने में अच्छी लगती है,
उसके मायने क्या हैं? जैसे आपने अभी बताया कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ लोग टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, उनकी दिक्कतें समस्याएं भी समझना बहुत जरूरी है। उन लोग को ट्रेन करना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन अभी स्थिति जिस तरीके से भयावह है, स्थिति वित्तीय संकट जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार पर है, तो मुझे तो इसमें लगता है कि एक ढोंग, एक पाखंड सरकार दिखाना चाहती है, जनता को गुमराह कर रही है ये सब चीजें दिखाकर। तो मैं तो एक छोटी सी बात इसमें कहूंगा कि जो भी चीज करो अच्छे से करो, लेकिन इसका ढोंग और पाखंड नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। शिवराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी, डाबी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि ढोंग है, पाखंड है, पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उसके बाद ये होना था। देखिए, मैं अभिनव जी ने जो बात बोली है, मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि एक बार बताइए, क्या किसी ने व्हाट्सएप चलाना सिखाया? चीज आती है, सीख जाता आदमी। तो ये कोई इतनी कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है। शायद कांग्रेस को पहले यूनियन बजट जो केंद्र सरकार का जारी हुआ है उसकी ऐप को पहले देखना चाहिए। कितनी आसान ऐप है, मात्र 27 MB के अंदर आप जो चाहो वो कर सकते हो, और सारा कुछ PDF में अवेलेबल है, जो साधारण से एंड्रॉइड मोबाइल में भी ओपन हो सकता है। तो ये कोई हाईफाई या टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, ये सुविधा की बात हो रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं। तो इसमें डिजिटल इंडिया की एक शुरुआत है, आज केंद्र सरकार ने शुरू करी है, अब राज्य सरकार भी शुरू कर रही है, तो एक अच्छी पहल कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? और मोबाइल, सबसे बड़ी बात है मोबाइल। आजकल की सबसे आसान अवेलेबिलिटी है मोबाइल के ऊपर। आप कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो, तो आप मोबाइल पे सर्च करो। तो आप मोबाइल पे उस ऐप के थ्रू अपने बजट के बारे में, अपने हिस्टोरिक, आज उसकी हिस्ट्री क्रिएट होगी, तो बजट के बारे में कुछ आपको आंकड़े लेने हो तो आप इमीडिएटली जाके सर्च कर सकते हो। तो बहुत आसान चेंज है ये, इसमें बहुत आसान प्रोसेस है वो। तो इसमें अननेसेसरी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, वो ला रहे हो, ये कांग्रेस इशू बना रही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए रविंद्र जी आपके पास आऊंगी। उपयोगी होता है कि चीजों को आसान करना। जी रविंद्र जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि विधानसभा में 14 विधायक ऐसे हैं जो 5वीं से 8वीं पास है, 13 जो है वो 10वीं पास है, और 37 जो है वो 12वीं पास है। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि टेक्निकली जो है वो साउंड रहेंगे? रविंद्र जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए मुक्ता जी, मैं ये मानता हूं कि सारी चीजें इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। हमारे 3 साल का बच्चा जिसने स्कूल नहीं देखा, वो बड़े आराम से मोबाइल चलाता है घर में। अब दिक्कत ये है मुक्ता जी कि इन सभी विधायकों को ऐसे PA मिले हुए हैं जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, लेकिन उन PA का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों में यदि करेंगे और उससे यदि ये सीखना नहीं चाहेंगे तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। विधानसभा के पिछले सत्र में भी सभी MLAs को लैपटॉप दिए गए थे। उन लैपटॉप की कहानी यदि आप पता लगाएंगे तो 20% लैपटॉप भी विधायक यूज नहीं कर रहे। 80% विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चे या उनके रिश्तेदार उस लैपटॉप को उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वागत करूंगा सरकार के इस कदम का, वो इसलिए करूंगा कि जब तक वो चीज लागू नहीं होगी हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखिए कि हमने यदि ऑनलाइन टिकट मिलने लगी तो हम ऑनलाइन टिकट करने लगे। एक भी टिकट इस समय खिड़की से नहीं मिल रही है, फिर भी लोग यात्रा कर रहे हैं। व्हाट्सएप चलाना अंततः सब अधिकांश लोगों ने सीख लिया है। तो यदि जब तक हम इस चीज को अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक वो भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा ने ऑनलाइन क्वेश्चन की भी प्रथा चालू की, आज मध्य प्रदेश के चाहे पढ़े हुए विधायक हों, अनपढ़ विधायक हों, कुछ कम पढ़े विधायक हों, सभी ऑनलाइन क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम ऑनलाइन यदि ये सारी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा खर्चा बचता है सरकार का। आपको देखा होगा कि हम कम से कम 10-10 किलो रद्दी तो नहीं कहूंगा, जो बजट के जो पेपर हुआ करते थे उन्हें कोई पढ़ता नहीं था, उनके सीधे घर जाके पटक दिया करते थे। अब यदि हमारे पास मोबाइल पे यदि सब चीजें हैं, हम जहां जिस परिस्थिति में बैठे हैं वहां मोबाइल खोलकर, लैपटॉप खोलकर उन चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी मुक्ता जी। सारे विधायकों को इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि उनको नहीं आता है तो जो PA सरकार ने उनको दिए हैं उनकी वो मदद लें और उनसे उन चीजों को सीखने की कोशिश करें। अब सरकार ने चूंकि इसको अनिवार्य कर दिया है तो अब मजबूरी में ही सही उन विधायकों को ये सीखना ही पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। मैं रविंद्र जी आपने कहा, देखिए इच्छा शक्ति तो हर जगह जो है उसकी जरूरत रहती है। आप ये बताइए, देखिए सब विधायकों को, मंत्रियों को, सबके पास कोई ना कोई ऐसा एक हैंड है जो कि सबके पास, अब अधिकांश अगर हम देखें तो सबके पास जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो। लेकिन वो
कितने ऐसे हैं मंत्री या विधायक जो खुद ये काम करते हैं, उनकी टीम करती है? देखिए, आपका कहना सही है कि टीम काम करती है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को अनिवार्य कर दिया जाएगा। मैं उन विधायकों को जानता हूं जो पहले इन सब चीजों को इन्वॉल्व नहीं थे या वो उनके अंदर ये सीखने की ललक नहीं थी, लेकिन जब विधानसभा में नए क्वेश्चन ऑनलाइन कर दिए हैं तो वो खुद क्वेश्चन लिखवाते हैं और अपने सामने वो सारी चीजें डलवाते हैं अपने पीए से। धीरे धीरे उन सब चीजों को सीखने लगे हैं। इसी प्रकार से एक आईपैड ऐसी चीज है कि जिस समय हमारे वित्त मंत्री जी सदन में अपना भाषण दे रहे होंगे उस समय वो आईपैड पे पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसको एक छोटा सा व्यक्ति भी उनको बता सकता है कि आपको कैसे चलाना है। जैसे व्हाट्सएप का भी बताया था रवि जी ने कि व्हाट्सएप जिस तरह से सब लोगों ने सीख लिया है, इसको सीख जाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे विधायक मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उनको उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन मैं ये बताता हूं जो पढ़े लिखे हैं वो कितना इस समय ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जानता हूं ऐसे कई विधायकों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उनके पास डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन अभी काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जबकि उनको पीए दिए गए हैं, उनकी समाज सही सुविधाएं दी गई हैं, उनको आईपैड दिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे और वो सीखेंगे। ऐसी मेरा सोच है कि उनको सीखना ही होगा। जी, रविंद्र जी, शिवराज सिंह जी, अभिनव जी, आप तीनों बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह अब माननीय जो है हाईटेक बनेंगे। रविंद्र जी ने काफी सारे पॉइंट्स उठाए कि इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे एजुकेटेड भी होते हैं लोग जो कि ऑनलाइन काम करने से नहीं करते हैं या घबराते हैं। तो शिवराज सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कितने लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपकी आईटी सेल को अप्रोच करते हैं कि हाँ हमें थोड़े से क्लूज दे दीजिए, बता दीजिए, हमें ट्रेनिंग दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि हम कैसे काम करें? देखिए मुक्ता जी, आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा संगठन समय समय पर हमारे मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सांसदों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देता रहता है। अभी हमारे 2 दिन पहले ही हमारा एक प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ है, जो उज्जैन में हुआ है। तो उसमें भी ऐसे सेशन देते हैं जिसमें हम बताया जाता है कि हमको डिजिटाइजेशन की तरफ किस तरह से जाना चाहिए, सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग करना चाहिए। तो हमारे को समय समय पे हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं और हम लोग एक मिशन मोड में काम करते हैं। अब जैसे ये एप्लीकेशन या बजट की एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो हम मिशन मोड पे इस पे काम करेंगे और एक एक विधायकों को, हमारे नेताओं को, वरिष्ठों को ये भेजा जाएगा कि आप इसे डाउनलोड करें और हम कॉल सेंटर के माध्यम से उनसे उनके सवालों का, उनकी कठिनाई का, टेक्निकल कठिनाई का जवाब भी देंगे, सुझाव भी देंगे, समाधान भी करेंगे। तो हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में तो हम इसको कैसे उपयोग करें। ऐसे कई ऐप हम लोग लॉन्च कर चुके हैं जिसका हम समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और बाकायदा उसका सुझाव देने के लिए हम लोग कॉल सेंटर के थ्रू, व्यक्तिगत भी मेरे पास कई कॉल आते हैं तो हम लोग उसका भी समाधान करते हैं। हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जी, अभी इंदौर में जब आप लोगों की ट्रेनिंग कैंप थी तो वहां पे जो है कहा गया था कि जिस तरह से आपके जो अधिकारी लोग हैं, जो आप लोगों के संगठन से जुड़े हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे नजर रखी जाएगी और परफॉर्मेंस जो है उस हिसाब से रैंकिंग होगी। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये अभी से नहीं रखी जा रही है। ये 2018 के पहले से ही हम लोग ये जो भी हमारे पूर्व में विधायक थे और जो बाद में जो विधायक बने हैं उन सब पे हम लोग ये बात करते थे और उन पे शुरू से नजर रहती थी। और जहाँ भी हमको ऐसा लगता है कि किसी विधायक का पर्टिकुलर एरिया में अभी नहीं हो पा रहा है
कोई फोकस नहीं कर पा रहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हम उनकी टीम जो साथ में काम करती है या खुद विधायक जी उनसे बात करते हैं हम लोग, और फिर उनसे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें किन मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, हम सुझाव और सजेशन और अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं उनको। जी बिल्कुल, नजर रखते हैं आप। अभिनव जी, कांग्रेस पर कैसे आप लोग काम करते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, देखें, अगर बीजेपी के आरोप को हम देखें तो उस बीजेपी यही आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश के जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सड़कों पे नजर नहीं आते हैं। अभिनव जी। हेलो जी अभिनव जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे मुक्ता जी कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। इनकी जो गंदी ट्रोल आर्मी है, जो गंदगी फैलाती है, गालियां बकती है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं को गालियां बकती है, ये उनसे भी हम लोग निपटते हैं और सड़कों पर भी हम पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो अच्छी चीजों में हो, खराब चीजों में ना हो। लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ करना चाहिए। लेकिन भाजपा ने 2014-2013 से, जब से ये लोग इनकी मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक सिर्फ सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई है। और हम क्लीन सोशल मीडिया जो एक हमारा हैशटैग है उसको बहुत जल्द चालू करेंगे कि इनकी गंदगियों को हम पूरी तरीके से दिखाना चालू करेंगे। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे। और रही बात लोगों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इनको ट्रेन करना चाहिए था सारे विधायकों को। जैसे इनने बोला टेक्निकली बहुत कम लोग साउंड होते हैं, कोई नहीं होते हैं, आपने एकदम से किसी के ऊपर लाद दिया कि नहीं ये बजट ऐसे आएगा। तो कई लोग, मैं सबका नहीं कहता, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, सारी चीज होना चाहिए, लेकिन पाखंड और ढोंग के कारण भाजपा हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करना चाहती है, जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, इनके पाखंड का बहुत जल्दी खुलासा होगा। टेक्निकली अगर कोई चीज उपयोग हो रही है तो उसमें क्या पाखंड है? टेक्निकली आप इसकी ट्रेन करिए। आप जैमर कैसे आपके विधानसभा में लगे हुए हैं उनको हटाइए। उसके बाद कई विधायक हैं जो चीजों को नहीं सीख पाते, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उन लोगों को ये चीजें बताना जरूरी है कि आईपैड का इस्तेमाल कैसे होना। कई लोग, आपने खुद बताया कि 12वीं पास है, 10वीं पास है। मध्य प्रदेश में किसान लोग बहुत सारे हैं जो इस आईपैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन लोगों को 15 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग देके आप ये सारी चीज कर सकते थे। जी शिवराज जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी कहा अभिनव जी ने कि आप लोगों की एक टीम जो है सक्रिय रहती है, जो ट्रोल करती है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल चल रहा हूँ जो आज भी न्यूज चैनल में चल रहा है। ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करने का काम कांग्रेस का है और ट्रोल आर्मी कांग्रेस की चलती है। हम तो बात करते हैं देश की, ये तो विदेशों तक जाते हैं। अभी जो दिशा पकड़ा गई है, टूल किट के साथ पकड़ा गई, ये कौन लोग हैं? इनका सहयोग कौन कर रहा है? इनकी ही ट्रोल आर्मी का। अब पकड़ा गए तो सब बौखलाते हैं। तो ये देश विरोधी बातों को और देश विरोधी प्रचार करने का ये नियति ये कांग्रेस की है और कांग्रेस ये शुरू से करती आई है और वो उनको एक्सपोज करने का काम अब शुरू हो गया है। और आप देखिए अगले कुछ 2 दिनों में एक एक करके सब एक्सपोज होंगे कि किस तरह से इनकी रणनीति से टूल किट बनाते थे, टूल किट बना के किस तरह से देश के विरोध में एक षड्यंत्र रचा गया। ये सब धीरे धीरे एक्सपोज होने वाले हैं। और रही बात, मैं बार बार फिर ये बोल रहा हूँ कि मोबाइल, अगर आपके पास कोई डिवाइस है और कोई इसमें एप्लीकेशन है, उसको खोल के पढ़ना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूँ कि आप अगर ये कांग्रेस को जो यूनियन बजट की जो एप्लीकेशन है जो गूगल एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, जरा उसको एक बार डाउनलोड करके देखें और एक बच्चे को दे दें, वो बच्चा आपको बताते हैं पापा ये इसे ओपन करते हैं। तो इतना आसान है वो। तो हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, चीजों को आसान करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य में काम करते हैं। जी रविंद्र जैन जी, आपने कहा था, देखिए कि पहले भी जो है विधायकों को लैपटॉप दिया गया जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब हम अक्सर देखते हैं मध्य प्रदेश में कि जैसे ही दिल्ली में कुछ होता है मध्य प्रदेश तत्काल उसको फॉलो करता है। तो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही कि बहुत जल्दीबाजी कर दी, आपको लग रहा है जल्दीबाजी हो रही है जो ये पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा? पे काम चल रहा है। विधानसभा सचिवालय ने कई प्रस्ताव बनाकर भेजे थे। ये बात सही है कि हम कई चीजें लोकसभा से लेते हैं, जैसे लोकसभा लागू करती है तो उसी दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या सिक्योरिटी का मामला हो या विधायकी में जिस तरह की तमाम सारी चीजें लोकसभा से फॉलो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, हमें इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। मुक्ता जी, आपको भी लगभग 25 साल पत्रकारिता में हो गए हैं, मैं भी करीब 35 साल से हूँ।
हम जब पत्रकारिता में आए थे तब क्या टेक्नोलॉजी थी और आज क्या किस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, मैं कर रहा है। जब हम इस उम्र में अपने आप को ढाल सकते हैं तो विधायकों क्यों नहीं डाल सकते। आप देखिए कि थाने में बैठा हुआ 60 साल का पुलिस वाला भी आज पूरे के पूरे मोबाइल से जुड़कर पूरे FIR दर्ज कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। बल्लभ भवनों सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए लोग, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हो, जो उम्र दराज हो चुके हैं, वो भी प्रशिक्षण लेकर अपना ये काम ऑनलाइन करने लगे हैं। तो विधायकों को क्यों छोड़ा जा सकता है। हम विधायकों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी उसी तरह से उसी दायरे में आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको फॉलो करें, उसके साथ जुड़े। और इससे एक बहुत बड़ा हमारा इस बचा होगा मुक्ता जी कि जितने कागज कम लगेंगे उतने हमारे पेड़ कम कटेंगे, क्योंकि ये एक पर्यावरण का भी बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है, कुछ दिनों दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाकर 1 सत्र 2 सत्र 3 सत्र तक ये दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अंततः विधायक इसके साथ चलेंगे और उससे यूज टू होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रविंद्र जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो रविंद्र जी ने जैसा कहा, एक कैमरा जो होता था, बहुत बड़ा कैमरा आता था, ट्राइपॉड होता था, बहुत सारी चीजें लगती थी, असिस्टेंट लगते थे। अब तो वो धीरे धीरे वो समेटता जा रहा है, हम ही खुद सब कुछ कर लेते हैं, चाहे वो शूट करना हो, चाहे आपको स्टोरी करना हो, चाहे आपको P2C करना हो। तो जब जर्नलिस्ट अडाप्ट कर ले रहे हैं तो विधायक क्यों नहीं, और विधायकों को और मंत्रियों को तो ऐसी भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो अभिनव जी, आप क्या कहेंगे? समय के साथ जो है चेंजेस आने चाहिए। नहीं मुक्ता जी, मैंने तो इस चीज को शुरू में भी बोला कि हर चीज के साथ चेंजेस आने चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं। जिस तरीके से वो विधायक हैं उनमें से जो जितने भी होंगे, अगर 10 लोग भी अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए था। मैंने ये वाली बात बोली है, मैं इस चीज के खिलाफ थोड़ी ना आपको कुछ बोल रहा हूँ। बाकी ये टेक्नोलॉजी वाली बात कर जिस तरीके से बातों को घुमा फिरा के जो करना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। महंगाई, उस पर बात नहीं करते। टेक्नोलॉजी की बात हमेशा तब की जाती है जब कोई चीज अच्छी हो रही हो। अभी स्थिति बहुत भयावह है, मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, वित्तीय संकट बहुत भयंकर तरीके से है। तो उस चीज की बात करो आप। ठीक है, आपने इस टॉपिक को उठाया, सारी चीज करी, तो उसमें हम एक चीज बोल रहे हैं कि अगर जो 230 विधायक हैं उन लोग को आप 10 दिन की ट्रेनिंग दे देते, बेचारे उनमें से जितने कुछ विधायक होंगे 30%, 20%, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उन लोग को कुछ तो समझ में आता है। ये खुद बोल रहे हैं, महेंद्र जैन साहब भी बोल रहे हैं, डाबी जी भी बोल रहे हैं कि हमें इसका आदी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनको कुछ बताया भी तो जाए। अगर आईपैड लेके वो बैठ जाए और उनको कुछ पता नहीं होगा, अगर 10% लोगों को भी नहीं पता होगा तो इसका नुकसान तो होगा ना बजट में, कि वो क्या करेंगे उसके ऊपर। सिर्फ इतनी सी बात है। जी शिवराज सिंह जी, आप इस पे क्या कहेंगे? एक चीज बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग सिंप्लीफाई के लिए होता है, ठीक है, ना कि कॉम्प्लिकेशन करने के लिए होता है। और कोई ऐप का उपयोग करना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ऐप का उपयोग करना बड़ा आसान होता है। जो आदमी में व्हाट्सएप चला सकता है, क्या वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके, क्या उसमें लिखा हुआ चीज को ओपन करके सिंपलीफाइड PDF में पढ़ सकता है? इतना काम तो हर कोई जानता है। तो इसमें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी फिर बोल रहा हूँ कि प्रशिक्षण सिर्फ इतना जरूरी है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन मीनू है वो आपको बस देखना है, ना कि उसको टेक्नोलॉजी में उसमें इन्वॉल्व करिए आप। ये प्रशिक्षण होगा उसको उपयोगिता के लिए, ना कि टेक्नोलॉजी का। लेकिन ये ट्रेनिंग जो होनी थी ये पहले हो जाती, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तो बेहतर होता ना डाबी साहब। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी बने बनाए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, तो उपयोग करना बहुत आसान है। उसकी भी अगर ट्रेनिंग विधानसभा जो है पहले दे देता, सारे जो अगर हम कहें विधायकों को, सत्र 22 को शुरू हो रहा है, उससे पहले अगर हो जाता तो वो शायद बहुत इजी हो जाता। तो उसका ट्रायल रन होता है, उसका पुख्ता उसमें डाटा अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही हुआ जाता है। अब आप बताइए, क्या ये एप्लीकेशन अगर बाद में आती है बिना ट्रेनिंग के आएगी तो क्या हमारा बजट सेशन रुक जाएगा क्या? है तो इतना कोई ये कोई टेक्नोलॉजी यूज करना कोई कंपलसरी पार्ट थोड़ी है, ये तो है, उसका ऑप्शनल अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। शिवराज सिंह डाबी जी, अभिनव जी, रविंद्र जैन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह माननीय जो है अब हाईटेक होंगे।
दिल्ली की तर्ज पे केंद्र में जिस तरह से पेपरलेस बजट पेश किया गया, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 22 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी है। विधायकों को कहा गया है, मंत्री को कहा गया है कि वो आईपैड या लैपटॉप ले लें और उसी के जरिए जो है वो काम करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सचिवालय जो है अब ऑनलाइन प्रश्न मंगाने लगा है। उसने ये भी फैसिलिटी दी है कि जो विधायक सदन में ना आके अगर वो लाइव जुड़ना चाहते हैं जहां है वहां से, तो उस तरह की भी सुविधा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब मध्य प्रदेश में विधानसभा और वहां के विधायक भी हाईटेक होने वाले हैं। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।